जुलाई की फीस भी एडवांस में मांगते हैं। इसके साथ साथ जो है वो धमकी भी लगाते हैं कि अगर आपके बच्चों ने जो है वो नहीं जो है वो वक्त पर फीस अदा की तो हम आपके बच्चों को जो है ना बैठने नहीं देंगे इम्तिहान में। इसके साथ साथ ये भी ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने वक्त पर फीस अदा नहीं की तो हम आपके बच्चों को स्कूल से जो है उनका दाखिला खत्म कर देंगे। ये बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी पूरा करना मुश्किल हो चुका है और ऐसे में जो क्या कहते हैं स्कूल माफिया है, इसके साथ साथ जो जिन्होंने तालीम को तिजारत बना दिया है, वो इस मौके पर इतना ब्लैकमेल करते हैं पेरेंट्स को कि जून जुलाई की फीस भी एडवांस में मांगते हैं। इसके साथ साथ जो है वो धमकी भी लगाते हैं कि अगर आपके बच्चों ने जो है वो नहीं जो है वो वक्त पर फीस अदा की तो हम आपके बच्चों को जो है ना बैठने नहीं देंगे इम्तिहान में। इसके साथ साथ ये भी ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने वक्त पर फीस अदा नहीं की तो हम आपके बच्चों को स्कूल से जो है उनका दाखिला खत्म कर देंगे। ये बहुत सितम ज़रीफ़ी है, इसके ऊपर हुकूमत को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। इसी तरह हमारे पास एक पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है जो अपनी परेशानी हमारे पास लेकर आए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? क्या मसला बताइए। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं अपने बच्चों की परेशानी और अपने घर की परेशानी लेकर आई हूँ कि जो मेरे शौहर बहुत ज़्यादा बीमार है, इस टाइम मैं उनकी दवा वगैरह भी नहीं कर सकती हूँ। गुर्दे के मरीज़ हैं और हार्ट के भी मरीज़ हैं, लेकिन इनकी इसका कहना ये है कि जनवरी की फ़ीस के साथ जून की फ़ीस भी दें और जून की फ़ीस के साथ जुलाई की फ़ीस भी दें। तो मैं पहले ही 3 महीने की फ़ीस नहीं अदा कर सकी हूँ, तो जून जुलाई की फ़ीस मैं किस तरह से अदा करूँगी? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ पढ़ रही हैं मेरी और 2 नहीं पढ़ रहे। 2 को पढ़ा नहीं सकी हूँ इसलिए कि मेरे पास इतना वसाइल नहीं थे। अभी स्कूल वालों ने क्या किया, इन बच्चों की फीस अगर आप जो बकाया वो नहीं देंगे तो पेपर में नहीं बिठाएंगे, और पेपर में भी नहीं बिठाएंगे और बच्चों का जो दाखिला है वो दाखिला नहीं मंसूख कर देंगे। बोलेंगे कि फीस अदा करें पहले, इसको 10 तारीख से पहले, ये फरवरी में 10 तारीख से पहले इनकी फीस अदा करनी है। पेपर तो मई में है। अच्छा, क्या फीस है आपके बच्चों की? बच्चों की यानी कि 3000 2,500 फीस जाती है तीनों बच्चों की मिला मतलब एक की फीस 800-900 रुपए इस तरह। ये कम करा के इन्होंने करी हुई है। अच्छा, ये भी कम कराई हुई है, नहीं तो 1200-1300 रुपए एक बच्चे की फीस है। एक बच्चे की फीस है। अब आप देखेंगे मतलब किसी के 5 बच्चे हैं, वो 3 को पढ़ा रहा है, 2 को नहीं पढ़ा सकता क्योंकि पैसे नहीं है। अब इसके साथ साथ ये फैमिली इस वक्त इतनी परेशान है कि इन्होंने मुझे यकीन करें कैमरे के पीछे यही बात की है कि मतलब मैं मेरे घर में इस वक्त खाने को भी कोई चीज मौजूद नहीं है। तो ऑलरेडी हमसे जितना हो रहा है हमारे इदारे के तवज्जुह से हम तो कर रहे हैं, तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं। फ्री स्कूल है हमारा, इसके साथ साथ सस्ती आधी कीमत पर जो है वो लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, सेहत के हवाले से भी काम कर रहे हैं, जहाँ जो, और फिर ये एजुकेशन सपोर्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी केस हमारे पास आता है वो सेम प्रॉब्लम अपनी बताते हैं। फिर हमें यही अफसोस होता है कि ये जो तालीमी माफिया एक बन चुका है, जो तालीम के नाम पे इतना कमा रहे हैं कि लोगों का खून चूस रहे हैं, बल्कि निचोड़ लेते हैं। अगर कोई थोड़ा सा उनको पता होता है ना कि बच गया तो वो उसको निचोड़ लेते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। और ये तालीम जो ये बड़े बड़े स्कूल खोल के बैठे हुए वो कमा रहे हैं, वो कहाँ लेके जाएंगे? अपनी कब्रों में तो कोई जेब नहीं होता उनके। खुदा के लिए रहम करें ऐसे लोगों पे। लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हैं, लोग अब जहर खा रहे हैं इस तरह से। मतलब जो किराए के मकान पे रह रहा है उसको मालिक मकान ने तंग किया हुआ है, कैसे अपनी जिंदगी लोग गुजारेंगे? कोऑपरेट करें, ताउन करें ताकि लोगों के मसाइल दूर हो। इस फैमिली के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। आपको कितने पैसों की जरूरत है? बच्चों के कितने बकाया जाते हैं? सर यहाँ पे 12,000 रुपए इनके बकाया जात इनके हैं, 6,000 रुपए घर के मकान का किराया बकाया। घर में राशन वगैरह कुछ भी नहीं है। चलें इंशाल्लाह राशन के लिए हम कोशिश करते हैं। इन बच्चों की फीस के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए चाहिए। चले इनके लिए भी हम कोशिश करते हैं, आपके राशन के लिए कोशिश करते हैं। बाकी अल्लाह मालिक है, जो हो सकेगा हम करेंगे। जो होगा बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। बस अल्लाह ताला आप सबकी परेशानी दूर करे। इस वक्त मुल्की हालात ऐसे, 250 रुपए किलो प्याज हो चुका है। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं, 250 रुपए किलो प्याज है, 600 रुपए किलो तेल हो चुका है। दूध जो मतलब बच्चों को ही पीना होता है, छोटी छोटी जरूरियात है, 180 रुपए किलो दूध जा चुका है। आटे की कीमत 120-130 रुपए किलो, कैसे कोई गुजारा करे? पेट्रोल की कीमत आपके सामने 170-174 रुपए। मतलब अफसोस की बात है कि हमारा मुल्क इस वक्त बिल्कुल डूबता जा रहा है और गरीब आदमी तो इस वक्त जो है वो रोड पे आ चुका है। खुदा के लिए आप जिस फलाही इदारे पे भी ट्रस्ट करते हैं, आप उनको सपोर्ट करें। आपके फैमिली, आपके रिश्तेदारों में जो गरीब है, आप उनकी पूछे मत, वो इंतजार मत करेंगे वो आपके सामने आए।